जीवित, पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक है आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, दान दसवां अंश बाद में पहले प्रभु यीशु को समझो, यही आज का विषय है। और आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को सीखेंगे और जानेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको ये बातें बताते हैं कि हमको पहले प्रभु यीशु को जानना अनिवार्य है। आज मसीह में सारे भाई, बहुत सारे भाई बहन इस संसार से एक एक करके मसीह में आने वाले लोग हैं, वो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दान दसवां से जब देते हैं वो ये सोचते हैं कि हमको संसार की धन संपत्ति मिलेगी और हमको डबल करके मिलेगा। ऐसा नहीं है। बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए। पहले हमको ये बात समझनी है। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए संसार में आए और मारे गए और गाड़े गए, और तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार ही वो जीवित हो गए। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हम देखते हैं, चर्च कलीसिया में जाने वाले लोग दान दसवां अंश कलीसिया में देते हैं। वो सोचते हैं कि हमको और भी धन संपत्ति मिलेगी, इससे बढ़ के मिलेगा, लेकिन उसका आत्मिक अर्थ ये नहीं समझ पाते हैं। और वो जब इनको दान दसवां जो देते हैं, प्रभु यीशु को तो जानते नहीं है। जब दान दसवां से देते हैं तो जब इनको आशीष नहीं मिलती है, संसार की धन संपत्ति इनको नहीं मिलती है, तो ये प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं आज जो मैंने विषय बनाया, मैंने यही विषय इसीलिए बनाया, दान दसवां से बाद में पहले प्रभु यीशु को हम जानें। सबसे पहले मैं कहूँगा भाई बहनों से कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर प्रभु यीशु को जानें। उसके बाद जो परमेश्वर हमको जिस सेवा के लिए हमको ठहराया है, दान दसवां से या प्रचार करना है, भविष्यवाणी, जो काम हमने करने हैं उसके वचन के अनुसार हम करें। जो दान दसवां देने के लिए जो हमको ठहरा रखा है परमेश्वर ने, वो हम करें। पहले हम प्रभु यीशु को जानें। इस बात को आज हम बाइबल के वचन से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15:22 यहाँ लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलि और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के मानने जानने से प्रसन्न होता है? सुनना और मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम होता है। सबसे पहले हमने परमेश्वर के वचन को समझना है। जो बात यहाँ शमूएल ने बताया कि परमेश्वर कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलि और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जानने से प्रसन्न होता है? किससे प्रसन्न होता है? उसकी बातों को मानने से प्रसन्न होता है। सुनना और मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम होता है। उस समय बलिदान होते थे, फिर भी परमेश्वर ने यहाँ पर वचन के द्वारा बताया है कि परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और कान लगाते हैं परमेश्वर के वचन पर, वो मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम होता है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से यहाँ पर परमेश्वर ने बताया है। हम सबसे पहले प्रभु को जानें, प्रभु यीशु की इच्छा क्या है उसको पहचानें। एक वचन और पढ़ूंगा, भजन संहिता 51:6 यहाँ लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। क्या करेगा परमेश्वर? क्या होता है? हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। मेरे प्रियो, इन बात को प्रभु का वचन साफ साफ बता रहा है कि हमको पहले परमेश्वर प्रभु यीशु को जानना है। परमेश्वर हमें सब कुछ बताने वाले परमेश्वर हैं, और उसके बाद ही उसके वचन के अनुसार हमने करना है। इस बात को प्रभु का वचन यहाँ पर साफ बता दिया कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है
और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। इस बात को दाऊद यहाँ पर बता रहे हैं। हम जानते हैं कि दाऊद ने भी गलतियाँ की, पाप और अपराध हुए, लेकिन जब उन्होंने सब बातों को माना और परमेश्वर के बारे में जाना कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, तो इस बात को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर उनके द्वारा यहाँ पर प्रकट करके बता रहा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। वो परमेश्वर सब कुछ बताने वाला है, इसीलिए हम परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, तब उसके वचन के अनुसार हम करें। जिस चीज़ के लिए हमको ठहरा रखा वो काम हम करें, पहले हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 वचन। यहाँ लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है? परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करनी है। उसकी इच्छा क्या है वो हमने जानना है। तो परमेश्वर की जब हम इच्छा पूरी करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर हर चीज़ हमारे लिए तैयार करता है और हमारे मन ही मन में ज्ञान सिखाता है कि तूने करना क्या है। उसने कहा सबसे पहले इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब कुछ परमेश्वर ने बताया है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से प्रभु ने यहाँ पर बताया है। इसीलिए हमको सबसे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु को पहचानना है, उसकी इच्छा क्या है, और उसके वचन के अनुसार हमने चलना है, उसको समझना है। उसके बाद जो भी काम हमारे को सौंपा गया है उसको हमने करना है। मैं आज बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूँ और मैंने देखा है कि एक एक भाई बहनों को, जिन भाइयों को मैंने देखा था, इन बातों को देख के वे जाते थे और दान देते थे। जब वो आशीष नहीं मिली तो वे छोड़ दिए प्रभु यीशु को। क्यों? वे परमेश्वर के बारे में सही से जानते ही नहीं थे। तब यहाँ परमेश्वर कहता है सबसे पहले तुम मेरे को जानो, समझो प्रभु यीशु की इच्छा क्या है, तो उसके बाद उसके वचन के अनुसार करो। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।